नमस्ते मित्रों, आप सभी का पवित्र धारा आपके चैनल में स्वागत है। यहाँ पर आपको हमारे देवगण व उनसे संबंधित बातों के विषय में वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी ही मोहिनी एकादशी होती है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र और फलदायक माना जाता है। जो भी मनुष्य इस पवित्र व्रत को विधि विधान से करता है, उसका जीवन कल्याणमय हो जाता है। मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से निंदित कार्यों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। व्रत रखने वाला मनुष्य मोह माया के जाल से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। मोहिनी एकादशी व्रत एवं पूजा विधि। मोहिनी एकादशी को ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नानादि से शुद्ध कराकर श्वेत वस्त्र पहनाकर उच्च स्थान पर विराजमान करें। इसके पश्चात कलश की स्थापना करके भगवान विष्णु का पूजन करें। धूप दीप से आरती उतारे और मीठे फलों का भोग लगाए। तत्पश्चात मोहिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें अथवा श्रवण करें। फिर प्रसाद वितरित करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। विष्णु जी की आरती करें। रात्रि के समय श्री हरि विष्णु का स्मरण करें और भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पारण करें। सर्वप्रथम भगवान की पूजन करें, फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति दक्षिणा दें। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। मोहिनी एकादशी का महत्व। पौराणिक कथानुसार जब समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त हुआ तो देवताओं और असुरों में अमृत को पाने के छीना झपटी मच गई थी। ताकत से देवता असुरों को हरा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, जिसे देखकर असुर उन पर मोहित हो गए। असुरों को अपने मोह माया के जाल में फंसाकर भगवान विष्णु ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, जिससे देवताओं को अमरत्व प्राप्त हुआ। इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी थी। उस पर धृतनाभ नाम के राजा राज था। उसी राज्य में धनपाल नाम का एक धनवान वैश्य रहता था। वह स्वभाव से बहुत ही धर्मात्मा, दानप्रिय और भगवान विष्णु का भक्त था। उसके 5 पुत्र थे। उनमें से उसका एक पुत्र महापापी था। उसका नाम धृष्टबुद्धि था। वो अपने पिता के धन को नीच कर्मों जैसे जुआ खेलना, मदिरापान करना, परस्त्री गमन, वेश्यागमन आदि पर व्यय करता था। उसके माता पिता उससे बहुत दुखी थे। उन्होंने उसे बहुत समझाया पर उसने उनकी एक न सुनी। अंत में दुखी होकर धनपाल ने अपने पुत्र धृष्टबुद्धि को कुछ धन वस्त्राभूषण देकर घर से निकाल दिया। उस धन और आभूषणों को से उसका कुछ समय अच्छे से व्यतीत हो गया, पर जब वो धनहीन हो गया तो चोरी करने लगा। चोरी करते पकड़े जाने पर उसे कारावास में बंद कर दिया गया। जब दंड की अवधि समाप्त हुई तो उसे नगर से निकाला दिया गया। वह वन में इधर-उधर भटकता रहता और पशु पक्षियों को मारकर अपना गुजारा करता। एक दिन उसे कोई शिकार न मिला तो वो भूखा प्यास से व्यथित होकर कौटिल्य मुनि के आश्रम पर पहुंच गया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगा और बोला, मैंने बहुत पाप कर्म किए हैं, जिसकी वजह से मेरे पिता ने भी मुझे त्याग दिया है। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ।
कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके पुण्य प्रभाव से मेरे सारे पापों का नाश हो जाए और मेरा उद्धार हो जाए। तब कौंडिल्य बोले, मुनि बोले, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे मोहिनी एकादशी भी कहते हैं, उसका व्रत करो। उसके पुण्य प्रभाव से मनुष्य के कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करके तुम निष्पाप जो जाओगे। ऋषि ने उसे सारी विधि बता दी। धृष्टबुद्धि ने ऋषि की बताई विधि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह निष्पाप होकर विष्णुधाम को चला गया। इस व्रत का माहात्म्य सुनने से ही हजारों गोदान के समान फल मिलता है।